बनकर आईने में निहारती थी खुद को, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही हो। और अब देखो, वो सपना पूरा हो गया। फर्क सिर्फ इतना है कि वो पुरानी साड़ियों की जगह अब डिजाइनर गाउन्स ने ले ली है, और वो रानी कहलाने का ख्वाब अब ट्रॉफी वाइफ कहलाता है। मैं 27 साल की हूँ, हैप्पी, मैरिड एंड ब्यूटीफुल, ये तो सब कहते हैं और शायद मैं भी मानती हूँ। पर ये ट्रॉफी वाइफ, ये बात मेरे साथ हमेशा चिपकी रहती है। मगर क्या बुरा है इसमें? लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पैसों के लिए होता है। ऐसा नहीं है। दिस इज मोर देन मनी, दिस इज सिक्योरिटी। एक ऐसी फीलिंग जो शायद बहुत से लोग कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्या मैं अपने पति से प्यार करती हूँ? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। और सच कहूँ ना तो शायद करती हूँ, हाँ, अपने तरीके से। वो मुझसे बड़े हैं, बहुत कामयाब, बहुत हैंडसम। उनके आसपास ना सब कुछ काबू में लगता है। उनका एक अपना अलग ही अंदाज है। और हाँ, उनके पास खूब पैसा है। ये बात तो कभी किसी से छुपी है नहीं। मगर प्यार करना और लाइफस्टाइल से प्यार करना, ये दोनों अलग बातें हैं। वो डिनर पार्टीज जहाँ मुझे सिर्फ मुस्कुराना होता है, सही जगह पर सही बातें करनी होती है, और उस गाउन में परफेक्ट दिखना होता है, जो शायद एक आम आदमी के 7 घर की कमाई से ज्यादा है। वो दूसरी पत्नियां जो मुझ पर नजर गड़ा के कहती है, वो सिर्फ एक शोपीस है। या वो लड़कियां जो मुझे देखती है और सोचती है, काश मैं इसकी जगह होती। मैं ये सब देखती हूँ, सुनती हूँ, और शायद पहले मुझे इन बातों का बुरा भी लगता था, लेकिन अब मैं समझ गई कि हर इंसान किसी ना किसी की कहानी में सिर्फ एक एक्सेसरी होता है। फिर वो चाहे अपने पति के हो, अपने सपनों के हो, या समाज के लिए हो। मैंने ये रोल चुना है and I'm not bad at it। लेकिन ये परफेक्ट दिखने का ना अपना अलग स्ट्रगल है। इसकी अपनी एक अलग कीमत है जो शायद बहुत से लोग कभी देखते ही नहीं है। हर चीज का स्टैंडर्ड होता है, बोलना, मुस्कुराना, चलना, और सबसे बड़ा स्टैंडर्ड मेरा शरीर। हर डिनर पार्टी से पहले, हर उस ड्रेस फिटिंग के टाइम मेरे दिमाग में बस एक बात गूंजती है, तुम्हें परफेक्ट दिखना होगा, तुम्हें परफेक्ट दिखना होगा। हर किसी की नजरें सिर्फ मेरी कमर, मेरे चेहरे, मेरे हाव भाव पर टिकी रहती। ये देख कर मैं अपने आप को कम समझने लगी। एक दिन किसी ने मजाक में कह दिया, तुम्हारा चेहरा परफेक्ट है, बस थोड़ा वजन कम कर दो, और क्या चाहिए। ये बात सीधा मेरे दिल पे लगी, और उस दिन परफेक्ट होने का भार इट गॉट रियल। जब भी कोई बात ठीक नहीं होती, मैं खाने का सहारा लेती हूँ। खाने का सहारा लेती हूँ। हर वो पेस्ट्री, हर वो चॉकलेट मुझे उस पल में अच्छा महसूस कराता। फिर वही शेप जो मेरे तारीफें थी, वो फुसफुसाहटें बन गई। तुमने अपने आप को संभाला क्यों नहीं? वो आप पहले जैसे नहीं थे। मेरे पति उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनकी खामोशी सब कुछ कह गई। वो अब मुझे वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते। एक दिन मैं अपना फेवरेट गाउन ट्राई करने गई, और वो मुझे फिट नहीं आया। उस दिन मैंने आईने में किसी अनजान को देखा। वो रानी जो मैं बचपन में बनना चाहती थी, वो कहीं खो गई थी। मुझे इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा।
क्या मैं इतनी हिम्मत कभी जुटा पाऊंगी, या मैं सिर्फ उसी गाँव में फंसी रहूंगी जो मुझे अब कभी फिट नहीं आएगा, जो मुझे अब कभी फिट नहीं आएगा, जो मुझे अभी कभी फिट नहीं आएगा।